आप ऑन कैमरा बोलेंगे वो हम आपके सामने बाद में प्रस्तुत करेंगे जब आप नगर सेवक बन जाएंगे और आपसे वो काम याद दिलाएंगे। प्राथमिकता हमारा पहला सबसे बड़ा विकास रहेगा, विकास और सुरक्षा। जिस तरीके से हमारे वार्ड में गुंडागर्दी करती है उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे। हमने पहले वीडियो के माध्यम से ये पुलिस प्रशासन से लेके भाजपा के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी इस पे ध्यान दे, नगर सेवक गणेश पाटिल खुद इस पे ध्यान दे। या तो आप अगर ये करवा रहे हो तो मेरे ख्याल से एकदम अनुचित है, और अगर आप नहीं करवा रहे तो आपके नाम पे ये जो चिल्लर लोग उड़ रहे हैं उन चिल्लर लोगों को समझाओ कि ये करना गलत है। आप पब्लिक को तकलीफ देने के लिए नगर सेवक नहीं बने हो, और अभी 6 महीने भी नहीं बीता है, अभी 5 साल पूरा बाकी है। क्या करते हैं ये देखने और उसी पब्लिक से तुम अवैध वसूली कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। और ये वादा करता हूँ कि जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसे हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि महायुति के चारों उम्मीदवार को जितावे। हम सभी पाटिल का आज एक मार्केट में फोन आया था, वो खुद बोल रहे हैं कि आईची शपथ घेतो मी पैसे नाही घेतलं, मतलब मैंने पैसा वैसा नहीं लिया है किसी मामले में। बेशक हो सकता है ना भी लिए हो, लेकिन उनके जो लोग इस समय लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बाकायदा उनके नाम का पट्टा लगा के उनके नाम पे धमकी देना। अब आप बता रहे थे कि गणेश पाटिल ऑफिस में बुलाए 2 बार बोले, और आपको क्या बोले कि आप बैठो मैं आता हूँ। हाँ, वो नहीं आए, उनकी जगह पे योगेश पाटिल आए। हाँ, और वो बोल रहे कि मैं पीआर हूँ। हाँ सर, योगेश तुमको पाटिल काम नहीं करने दूंगा। हाँ। तो इसका मतलब क्या? लोग उस पर हम काम करेंगे और ये काम विकास करिएगा। और 16 तारीख के बाद हमारे काम को 2, 3, 4, 6 महीना आप दीजिएगा। 6 महीना में मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि पूरे परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश या प्रोसेस चालू हो जाए। इनसे बेशक सावधान रहो। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव का एग्जाम्पल आपके सामने है। सामने वाले ने मैसेज किया है, मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है, भैया उठाओ, मुझे यहाँ से नंबर मिला, आपका मैसेज किया सर, कॉल किया, इतना कॉल किया, फिर बल्कि दूसरे के मोबाइल से कॉल किया सर उनको, तो वो भी बाद में कॉल रिसीव कर लिए, लेकिन बोले हाँ नवनीत जी आपका, चंदन जी आपका हो जाएगा काम, टेंशन मत लो, वो मैं सचिन पांडे जी को भेजता हूँ, वो काम आपका करवा के देंगे। मैं ऑन कैमरा बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों को हम रिकॉर्ड करेंगे। साथ में हम बताएंगे कि यहाँ जो पिछले नगर सेवक थे, किसी ने हॉस्पिटल बना लिया तो किसी ने वसूली करके बंगला बना लिया, लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ से जो लोग आए हैं ये लोग क्या बनाते हैं और क्या करते हैं ये देखने आपका काम है, आपका घर है, आप खुद रिपेयर करो, प्रशासन की मदद लो, ये जनप्रतिनिधियों को छोड़िए। अगर जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं तो अच्छी बात है, नहीं साथ है बिल्कुल इनसे डरने का नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं, ये कोई सरकार नहीं है, ये हमारे बाप नहीं है, ये सबको याद रखने की बात है। ये शहर नहीं चलाते, इनको जनप्रतिनिधि चुना गया पब्लिक की समस्या के लिए। अगर ये पब्लिक के लिए समस्या पैदा करेंगे तो फिर इनके लिए कोई इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि नाला सुपारा वसई विरार में नगर सेवकी का मात्र 6 महीने नहीं गुजरा है। अभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी नहीं गुजरा है, लेकिन ऐसे में सबसे पहला मामला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यानी कि नगर सेवक की तरफ से आया है। इस वक्त जो है नगर सेवक जो अभी चुने गए हैं, जिनका नाम है संजू श्रीवास्तव, गणेश पाटिल, जो भारतीय जनता पार्टी से है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि गणेश पाटिल की तरफ से हम आए हुए हैं और आप बांध काम नहीं कर सकते। अगर आपको बांध काम करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, हमसे बात करना पड़ेगा। और फिर बाद में एक मामला ये भी आता है कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो ही काम करने दिया जाएगा। मैं आपको 3 वीडियोस दिखाऊंगा और अलग अलग इनकलाब न्यूज़ लाइव पर हम हर वीडियो साक्षात के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव होने के मात्र 8 दिन पहले की एक वीडियो है, जिसमें आप देख लीजिए कि किस प्रकार से संजू श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर चुनकर आते हैं तो किसी भी मायने में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे भ्रष्टाचार में। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहे हैं, किसी के साथ अवैध वसूली नहीं की जाएगी और किसी गरीब को सताया नहीं जाएगा। उनकी प्राथमिकता बता रही थी कि वो कह रहे थे कि पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, गरीबों को लूटा है, महलिया बनते समय पैसा वसूला है, और हम अपने कार्यकाल में इन सब चीज़ों के खिलाफ रहेंगे। लेकिन कमाल की बात है कि मात्र जो है कि अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं नगर सेवकी के चुनाव के, और पूरे वसई विरार में जितने भी नगर सेवक चुनकर आए हैं उनमें से सबसे पहला मामला संजू श्रीवास्तव का आया।
दीपक उपाध्याय नामक एक समाज सेवक हैं जिन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। दीपक उपाध्याय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर उन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं। वीडियो के कुछ फुटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जो फरियादी है, जो जनता है, वो सब कुछ देख रही है और सब कुछ समझ रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप समझ लीजिए कि पिछले विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। यहाँ पर 3 की 3 स्थानीय पार्टी तीनों सीट हार गई और वहाँ पर ये दावे किए गए थे कि सिर्फ और सिर्फ नगर सेवकों की भ्रष्टाचार की वजह से, और ये कहा गया था कि जनता त्रस्त हो चुकी है और त्रस्त होने की वजह से उसने परिवर्तन लाया है। लेकिन परिवर्तन के बाद सिर्फ वसई विरार में रील बने हैं। परिवर्तन के बाद वसई विरार में भ्रष्टाचार के नाम पे भ्रष्टाचार हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे 100 दिन निकल गए थे विधानसभा के चुनाव होने के बाद, और 100 दिनों में सड़कों की हालत ऐसी हो गई थी कि शायद किसी गांव में भी आपने नहीं देखा होगा। पूरे वसई विरार के हर सड़कें जर्जर थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ये कंडीशन थी कि कोई भी गाड़ी मात्र 2 महीने से ज़्यादा नई नहीं रह जाती थी, और हालात ऐसे हो गए थे कि आए दिन एक्सीडेंट होते थे, आए दिन लोग जो है दुर्घटना के शिकार होते थे। ये हालात होने के बाद माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। महानगर पालिका के सामने बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें पूरा शहर शामिल हो गया। बिन बुलाए मेहमान, संडे के दिन जहां छुट्टी होता है, कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, कोई अपना काम करना नहीं चाहता। ऐसे में उस दिन लोग जो है सड़कों के मामले को लेकर के महानगर पालिका में पहुंच गए। हजारों से भी ज़्यादा लोग शामिल हो गए। पक्ष विपक्ष दोनों ने इसकी सराहना की और उसके मात्र 1 महीने बाद सड़कों के रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया जगह जगह, और उसी के बाद महानगर पालिका चुनाव भी आ गया। चुनाव में एक बड़ा परिणाम देखने को मिला कि एक तरफ से चारों तरफ महानगर पालिका के नगर सेवकों में सबसे ज़्यादा बढ़त बहुजन विकास अघाड़ी को मिला, और ये बात सामने आई कि विधायकों की गलती की वजह से नगर सेवकी का नुकसान हुआ है। जरा गौर से समझिएगा कि जब पहले विधानसभा का चुनाव हुआ तब यह कहा गया था और तब यह बात सामने आई थी कि बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवकों की वजह से विधायकों को अपनी सीट गंवानी पड़ी। लेकिन जब विधायकों को 100 दिन हो गए और विधायकों ने कुछ काम नहीं किया और फिर चुनाव आया महानगर पालिका का और बहुजन विकास अघाड़ी की सीटें बढ़ गईं, तब ये लोगों के सामने फिर से बात आ गई कि विधायकों की वजह से नगर सेवकों को नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये बड़ा दिलचस्प मामला है और बड़ा हैरान करने वाला है और हास्यास्पद मामला है, क्योंकि जो आदमी भ्रष्टाचार का नाम लेकर के चुनाव जीतने के लिए आया और चुनाव लड़ा और जनता से उसने कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद अवैध वसूली नहीं करेंगे, और सबसे पहला वीडियो उनका ही आता है अवैध वसूली के नाम पे, उन्हीं का प्रभाग आता है अवैध वसूली के नाम पे, और उन्हीं के वक्त में, जबकि अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 5 साल जनता कैसे झेलेगी, कैसे सहेगी, ये बड़ा दुखदायी खबर है। फिलहाल इस खबर में मैं बता दूं कि दीपक उपाध्याय ने जो मुद्दा उठाया है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं उसका समर्थन करता हूं और खुलकर विरोध करता हूं उन लोगों का जो वाकई में नाम लेते हैं ईमानदारी का और काम करते हैं बेईमानी का। ये वीडियो और इस वीडियो के साथ साक्षात सबूत और उनके दिए हुए बयान, दीपक उपाध्याय के जो है के बयान, और साथ में जो फरियादी है जिसके साथ ये घटना घटी है वो बयान, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।